रोजाना डेली आपको एक माला करनी है। 108 बीज की तुलसी की एक माला आपको रोज करनी है। माला पे बोलोगे क्या? उठाओ हाथ, दोनों हाथ, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है महामंत्र। क्या है? महामंत्र। तो आपको उस माला पे इस महामंत्र का जाप करना है 108 बार। एक बीज पे एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले बीज पे ऐसे करके 108 बार आपको महामंत्र बोलना है। इसको करने में कितना समय लगता है? 5 से 7 मिनट लगते हैं बस। पर मैंने आपको 10 मिनट इसलिए बोला कि चलो शुरू में करोगे तो थोड़ा 10 मिनट लेके चलो। तो 10 मिनट निकाल के आपको एक माला करनी है। कब करनी है? सुबह, दोपहर, शाम 12 बजे, रात के 12 बजे, शाम के 5 बजे, जब आपको समय मिल जाए। कोई नियम नहीं है कि सुबह ही करनी है। सुबह नहीं है समय तो शाम को कर लो, शाम को नहीं तो रात को सोने से पहले कर लो। जमीन पे बैठ सकते हो, जमीन पे बैठ के कर लो। वहां नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ के कर लो। अजी तुम्हारा कतई भी स्वास्थ्य ठीक नहीं तो बेड पे लेटे लेटे भी कर लो, पर करो। कम से कम एक माला रोज जाप करो। ताली बजा रहे हो मतलब बात जची आपको, जची ना? करोगे? अच्छा कौन कौन देगा ये दक्षिणा आप बताओ हाथ उठा के। अरे वाह क्या बात है, ताली बजाओ, अपने लिए ताली बजाओ। अगर मेरी 7 दिन की वाणी में आपको कुछ भी अच्छा लगा न लगा, समझ आया न समझ आया, कोई बात नहीं। बस ये आज वाली ये इतनी सी 5 मिनट की बात अगर आपको समझ आ गई ना कि हमें माला करनी है, रोज एक माला जरूर करनी है, तो समझो कि ये कथा सफल हो गई। कथा कहना, सुनना, कराना सब सफल हो गई। तो ये आप रोज करिए, नित्य करिए। अब आप ये मत समझ लेना एक माला करके कोई बड़ा एहसान कर रहे हो आप। आपको पता नहीं होगा ब्रज में 3-3 लाख नाम रोज भक्त जाप करते। 3 लाख मतलब कितना होता है? जो आपको एक माला बताई है ना, ऐसी 64 माला अगर आप रोज करोगे, जो आपको एक बताई है ऐसी 64 माला रोज करोगे तो 1 लाख नाम होता है। अब सोचिए 64 जमा 64 जमा 64, इतनी माला एक दिन में लोग कर लेते हैं। तो एक माला कोई बहुत बड़ी बात नहीं आप समझो। और जी 10 मिनट ये तो शुरुआत है। शुरुआत करो। देखो हर बड़ा कदम छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। तो ये आपका छोटा सा कदम है भगवान की ओर जाने का। आपको भगवान की ओर जाने के लिए इस माला का नित्य जाप करना है, क्योंकि यही सबका सार है। आप भागवत सुनो, रामायण सुनो, वेद सुनो, उपनिषद सुनो, अंत में एक ही सार है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल नाम जपने से कलयुग में सारे कामों की सिद्धि हो जाती है। तप ध्यान योग सब हो ना हो आपकी मर्जी। आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। लेकिन ये नाम जाप अगर आप करोगे, कृष्ण नाम, और केवल माला ही नहीं, जब भी याद आ जाए, यहाँ बैठे हो कथा सुन रहे हो तो कान ही तो काम कर रहे हैं, मुंह क्या काम कर रहा है? कुछ भी नहीं। तो अपने बैठे बैठे मन में जीभ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये करते रहो। घर जा रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी जब याद आ जाए, सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, अब नींद की गोलियां खा खा के लोग सोते हैं, इससे अच्छा आप नाम जाप करो,
जब तक नींद नहीं आती इसको मन मन में बोलते रहो। यही कथा का सबसे बड़ा सार है। आपने ये पकड़ लिया तो सब समझ आ गया, सब पकड़ लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीनमी को। नाम के प्रभाव को बाबा भोलेनाथ जानते। विष पी गए, एक राम नाम बोल के विष पी गए, और उस विष ने अमृत जैसा परिणाम दिया केवल राम नाम के सहारे, राम नाम के भरोसे। भोजन रोज जरूरी है तो भजन और सत्संग भी रोज जरूरी है। तो भगवान की कृपा से विज्ञान अच्छा माध्यम है। आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, बढ़िया, उसमें रोज सत्संग सुनो, जिन भी महापुरुष का आपको अच्छा लगता हो, पर सुनना रोज चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा सुनोगे तो ये जो हमारी जड़ मति है ये धीरे धीरे करके इसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। एक बार में बात मन में फिट बैठती नहीं है। जैसे एक नारियल होता है ना, उसको आप एक बार फोड़ो तो नहीं फूटे। कोई बहुत शक्तिशाली हो तो अलग बात है, पर लेकिन उसी एक चोट पर 2-4 बार मारोगे तो फूट जाएगा। रसरी आवर जात है सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी पर, एक पत्थर पर भी जब बार बार रस्सी जाती है तो उस पर भी निशान बन जाता है, वो तो पत्थर है। तो ये हमारा जो मन जो सूखा है, एकदम नीरस है, इसमें कोई रस नहीं है। लेकिन जब आप हर बार रोज सत्संग सुनोगे तो आपका ये मन जो है ये रस से भर जाएगा। तो इसलिए आज यहाँ से नियम। अच्छा ये बताओ, इंटरनेट किस किस के पास है फ़ोन में? तो सबके पास है, तो मुंह से क्यों बोल, हाथ उठा के बता दो। देखो सबके पास है ना। अब वो आप पे निर्भर है, आप उस इंटरनेट में वो कौन सा चलाते हैं, भोजपुरिया, कमरिया, मैया भी ना वो भोजन बनाती है। शीला की जवानी भोजन बना रही। अरे इस समय तो ठाकुर जी का नाम ले लो, इस समय तो मन बुद्धि चित्त कहीं लगा लो। पर अब जो चलता है बाहर वही मन में चलता है, वही फिर सपने में चलता है, वही जीवन में चलता है। तो थोड़ा सा अपना जीवन बदलो, तभी कदा सुनने का फायदा। नहीं तो आए, हंस लिए, नाच लिए, गा लिए, भोजन करके भंडारा पाके चले गए, तो क्या रहा फायदा फिर कथा का? ये सब ताम झाम, ये टेंट वेंट सब बेकार है। फिर लाभ तभी है जब आज ये सोच के जाओ कि हमें थोड़ा थोड़ा अपना जीवन बदलना है। अच्छा ये बताओ, 7 दिन आप जो लगातार कथा में आए, आपको आनंद आया कि नहीं आया? आया ना। अब आप सोचो, ये 7 दिन का आनंद अगर आपके जीवन में रोज चलता रहे, निरंतर चलता रहे, तो कितना आनंद आएगा। जैसे ही इससे दूर हो गए फिर कोई आनंद की फिर कोई गारंटी नहीं, फिर तो दुख ही दुख है चारों ओर। यहाँ पंडाल से भी, पंडाल में जब रहोगे 3 घंटे तो आपको कोई दुख पीड़ा कष्ट कोई याद नहीं आती। यहाँ से बाहर निकलते फिर चालू हो जाता है। तो फिर जब हम इतना समझ गए कि सत्संग में इतना आनंद है कि सारे हमारे मन की चिंता टेंशन सब दूर हो जाती है, तो फिर क्यों ना हम अपने मन को सत्संग में ही थोड़ा थोड़ा जोड़ें। तो रोज नियम बना लीजिए आप। पढ़ना, वैसे तो पढ़ना ही चाहिए, रोज शास्त्र पढ़ना चाहिए, भागवत गीता रामचरितमानस, पर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो भी महापुरुष आपको अच्छा लगे आप उनका सत्संग रोज सुनो, चाहे 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, आधा घंटा सुनो, पर रोज सुनो। ये आपकी दवाई है रोज की। जब आप डॉक्टर से ऑपरेशन कराते हो तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आपको कुछ रहने के तरीके बताता है, इन्फेक्शन ना हो जाए उसके तरीके बताता है, खाना क्या है ये बताता है, परहेज बताता है, दवाई बताता है। तो ये जो आपका 7 दिन का एक इलाज हमारा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद अब अगर इसको ऐसी खुला छोड़ दोगे ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा, पकड़ के रखना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
पकड़ के रखने के लिए क्या करना है? पहली चीज तो आपको बताई। पहली चीज क्या है? आप बताओ ताकि आपको याद रहे। पहली चीज क्या है? रोज क्या करना है? सत्संग सुनना है। थोड़ी देर आपको रोज किसी ना किसी संत महापुरुष का सत्संग सुनना है। दूसरी चीज में आपको 7 दिन में कई बार ये बात बोली है, आहार को शुद्ध करना है। कुछ भी गलत आहार करोगे तो फिर जीवन नष्ट होगा, जीवन खराब होगा। आप चाहते हैं इतना अनमोल जीवन खराब हो? नहीं चाहते ना? तो इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए आज तक जो भूल हुई सो प्रभु चरणों में छोड़ दीजिए, लेकिन अब के बाद नियम लीजिए, हम किसी भी जीव जंतु को मार करके अपना आहार नहीं बनाएंगे। हम शुद्ध खाएंगे, भगवान को पवा के उनको भोग लगा के तब खाएंगे। आप देखो ऐसे चुटकियों में जीवन बदलेगा आपका। अगर आपने जीवों पर दया करनी शुरू कर दी तो कितनी जल्दी जीवन बदल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते अपने आप। क्योंकि जो दूसरों को खुशी प्रसन्नता देता है। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक बार क्या हुआ, देवता और दानवों में, देवता दानव लड़ते ही रहते हैं आपस में। एक बार इन्होंने सोचा भैया लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, बंद करो, एक काम करो, भाई भाई मिलके घर में एक जैसे पार्टी होती है ना, ऐसे भोज का आयोजन करते। भोजन, देवता भी आएंगे, दानव भी आएंगे, भोजन करेंगे साथ में बैठ के। बोले ठीक है, आ गए। देवताओं ने सब व्यंजन बना लिए, भोजन बना लिए, भोजन परोसने की भी तैयारी होगी। भोजन करने से पहले देवताओं ने कहा कि देखो भोजन तो करो पर एक शर्त है। शर्त क्या है? जो भी भोजन करेगा शर्त यह है कि वो अपने हाथ को मोड़ नहीं सकता, बिना हाथ को मोड़े भोजन करना है। अब करो। अब राक्षस बैठ गए पंक्ति में, पत्तल लगा दी गई, भोजन परोस दिया गया। अब बताओ बिना हाथ को मोड़े कैसे भोजन करोगे? आप बताओ, कर सकते हो बिना हाथ को मोड़े भोजन? हो ही नहीं सकता। मुंह में जाएगा कैसे? मुंह में जाने के लिए तो हाथ को मोड़ना पड़ेगा। सीधे हाथ से हाथ आप कितना भी कोशिश कर लो, मुंह में नहीं जाएगा। पर दैत्यों ने खूब जोर लगा लिए, चावल यहाँ, रोटी यहाँ, सब्जी यहाँ, जितना जहां तहां फेंक सकता था सब फेंका, पर कोई एक दाना भीतर नहीं गया। अब बारी आई देवताओं की। तो देवताओं की बारी आई। देवताओं ने बड़ी चतुराई से अपनी मति बुद्धि लगा करके क्या किया, उन्होंने 2 लाइन बनाई भोजन की, 2 पंक्ति। एक यहां बैठ गए, एक यहां बैठ गए, और बीच में रख ली थाली। लेकर के भोजन इधर वाले ने उधर वाले को खिला दिया और उधर वाले ने इधर वाले को खिला दिया। बिना हाथ मोड़े दोनों के मुख में भोजन चला गया। इसका मतलब जो दूसरों को देना जानता हो वो देवता, और जो केवल अपना अपना करना जानता हो वो दैत्य। इसलिए आप सबको ये प्रयास करना है किसी का बुरा न करे, ना किसी मानव का, ना किसी पशु का, ना पक्षी का। शुद्ध आहार करें। तो ये 3 चीज आपको नित्य करनी है। ये 3 आपकी टैबलेट है, 3 गोली है ये आपकी, जो कथा के बाद भी आपको निरंतर लेते रहनी है। और ये आप लेते रहोगे तो देखो फिर ठाकुर जी कृपा करके आपके बीच में कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई वक्ता भेजते रहेंगे, जो आप ऐसे ही कथा से जुड़े रहें, सत्संग से जुड़े रहें।